दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सजग क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटेशन बेसिस को लेके एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड का हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे कि झारखंड के क्या क्या है, कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हैं और कौन कौन से जिले हैं, इस सब के बारे में पूरा डिटेल जानकारी आप इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं वीडियो में, जानते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर किया गया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं झारखंड का परिचय, हम लोग जानते हैं झारखंड का नामकरण, जानते हैं कि झारखंड का नाम कैसे कैसे पड़ा है। तो झारखंड राज्य का भारत के पहले भाग बात करेंगे तो झारखंड जो है कहीं कहीं भारत के पूर्वी भाग में, ईस्टर्न पार्ट में आपको मौजूद है। कौन? झारखंड। ये प्राचीन में इसका जो प्राचीन एवं मध्य काल के बात करते हैं, ये प्राचीन एवं मध्य काल में इसका झारखंड का कौन कौन से नाम है उसको हम लोग जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड का और कौन कौन से नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कहते हैं? किकट। ठीक है, किकट प्रदेश, ये हो गया व्रात्य प्रदेश, या तो फिर कुकट देश, मुरंड, कलिंद, खोखरा। ये सब चार जो पाँच छः जो नाम जो है, 1 2 3 4 5 6 जो नाम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकतर एग्जाम में आपको पूछता है कि झारखंड को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं। तो क्या याद रखिएगा? पहला बोले किकट प्रदेश, फिर व्रात्य प्रदेश, कुक्कट देश, मुरंड, कलिंद, खोखरा। ठीक है, इसको हम लोग वन प्रदेश के रूप में भी जानते हैं, कहीं कहीं इसका नाम जो है छोटा नागपुर प्रदेश के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ नाम है इसका झारखंड के। ठीक, आगे देखते हैं इसके अलग इन नामों से भी जानते हैं। अब बात करते हैं, जब हम लोग 13वीं शताब्दी की बात करते हैं कि जो 13th सेंचुरी है, उसमें एक जो है ताम्रपत्र जिसे कहते हैं। ताम्रपत्र मतलब होता है कि आपका एक जिस तरह अभी हम लोग का पेपर में लिखा हुआ हो, उस तरह पहले तांबे के पत्र में कुछ लिखा हुआ ये बातें लिखी हुई थी। तो वहाँ पर के जनजाति क्षेत्र के लिए क्या होगा? झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले वाले 13वीं शताब्दी में जब ताम्रपत्र में पहली बार कौन सा क्षेत्र में, तो जनजातीय क्षेत्र में झारखंड शब्द का प्रयोग मिला था। मतलब पहली बार उसका मिला था कि नामकरण कैसे किया जाए। तो झारखंड शब्द का पहली बार कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, कहाँ पर? तो ताम्रपत्र में इसको मिला था। आगे आते हैं हम लोग इसके बाद। अब देखते हैं झारखंड की एवं उसका सीमावर्ती जो राज्य हैं वह कौन कौन है। ठीक है, तो झारखंड के आसपास जो उसके पड़ोसी कौन कौन से राज्य है उसमें, और उसके कौन कौन से जिले, झारखंड के कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्य से वह टच करती है, किसको वह छूती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं कि झारखंड की जो सीमा 5 राज्यों, जैसे कि नाम पहले दिख रहा है, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। तो पूछेगा कि कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो कहीं न कहीं कितना, तो याद रखिएगा 5 राज्य। जो 5 राज्य जो है जिसका नाम याद रखिएगा कौन कौन? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये किसको स्पर्श करती है? झारखंड को स्पर्श करती है, झारखंड को टच करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो पश्चिम बंगाल एवं बिहार, दो याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल और बिहार जो है वो उसके साथ कितना, सबसे अधिक जिला कितना, 10 जिले जो हैं वह कहीं न कहीं बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ टच करती है, कहीं न कहीं वह स्पर्श करती है। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनाती है? पश्चिम बंगाल के साथ, जबकि सबसे छोटी जो है वह किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। अगर पूरा का पूरा बात करें झारखंड का, अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में जाए तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो बनाती है वह किसके साथ है? पश्चिम बंगाल के साथ, जबकि सबसे कम, सबसे छोटी जो है किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। किसकी सीमा? तो झारखंड की सीमा। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बिहार और आपका क्या हो गया? वेस्ट बंगाल, इसके साथ कितना, 10 जिले। मतलब हम लोग को ऑलरेडी पता होगा कि झारखंड में कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। ठीक है, उसमें से 10 जिले पश्चिम बंगाल के साथ और 10 जिला कहीं न कहीं बिहार के साथ टच करती है। तो अब यहाँ देखिए कि सीमावर्ती राज्य और पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले झारखंड के कुछ जिले, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से उसको देखते हैं। तो बिहार को टच करने वाले कौन कौन से हैं? तो बिहार को टच करने वाले कौन कौन से हैं? तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये 10 जिले जो हैं वो किसको टच करती है? कहीं न कहीं आपको बिहार को टच करती है। ठीक है, इसको हम पूरा का हम लोग इमेज में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। यहाँ देखिए, आपको सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये झारखंड का मैप है। अब झारखंड का मैप जो है उसमें देखते हैं कि बिहार कहाँ है। तो ये हम लोग को पता है ऑलरेडी कि जो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वह कौन सा भाग होता है? नॉर्थ पार्ट में। ठीक है, तो यह समझे कि हम लोग का क्या है? नॉर्थ। और ये क्या हम लोग का, इधर से बात करेंगे तो नीचे साउथ, इधर से हो जाता है आपका ईस्ट, और इधर से क्या हो जाता है? वेस्ट।
ये हर मैप का, जितने भी मैप होता है डायरेक्शन यही होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। तो पूछेगा कि झारखंड के उत्तरी भाग में कौन सा राज्य जो है स्थित है, तो कौन सा राज्य स्थित है, बिहार। अब बिहार के साथ कितने जिले जो है वो स्पर्श करती है, तो हम लोग अभी नाम पढ़े, अब एक एक करके हम लोग इमेज के साथ यहाँ पर जानेंगे, तो जो कि दिमाग में बैठ जाएगा। थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सीमा लगा हुआ है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक, जो कि लास्ट में साहेबगंज के पास यहाँ पे, ये जो पूरा इलाका है वो किसका है, बिहार का है। ठीक है, तो बिहार से सटने वाले पहले हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ से देखिए दिख रहा होगा आपका गढ़वा जिला। गढ़वा के बाद कहाँ जाएंगे बोलो, पलामू। गढ़वा, पलामू, ये क्या हो बोलो, चतरा। ठीक है, ये चतरा हो जाएगा, तो चतरा हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हजारीबाग। चतरा के बाद क्या हो जाएगा, हजारीबाग। फिर कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये जो 10 जिले हैं, आपको 10 को दिख रहा होगा, ये 10 ऐसे जिले हैं जो कि कहाँ किसको सीमा को टच करती है, बिहार को टच करती है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कि गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ई कोना में याद रखिए गढ़वा, और उधर से जो साइड में होगा साहेबगंज, जो कि साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट जो है उसी से हम लोग स्पर्श यहाँ पर याद रखिएगा। यहीं पर जो गंगा रिवर है इसी से आपको क्या है, वहाँ से बहती है, याद रखिएगा। अब हम लोग अगला जो हम लोग को है, ये जैसे देखिएगा कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ कौन से होते हैं, तो यहाँ भी हम लोग 10 जिले पढ़ेंगे। कौन कौन, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये कितने जिले हैं, ये भी 10 जिले। हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिले स्पर्श करती है, तो 10-10 जिले होते हैं। अब हम लोग आते हैं इमेज में और समझते हैं कि वो कौन कौन से जिला है। हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ये वाला डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जो कि ईस्टर्न पार्ट में है, झारखंड के ईस्ट वाला भाग में, पूर्वी भाग में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखिए, ये जो यहाँ पर जो सीमावर्ती जो बना हुआ है, ये बांटती है आपको किसको, इधर से हो गया आपका बिहार वाला, इधर से हो गया आपका पश्चिम बंगाल वाला। तो कहीं न कहीं ये दोनों के साथ साहेबगंज आपका बिहार में भी टच करती है और कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल के साथ भी टच करती है। तो यहाँ से ये क्या होगा, साहेबगंज, उसके बाद क्या होता है, पाकुड़, है ना, उसके नीचे साहेबगंज के नीचे पाकुड़, फिर क्या होगा, दुमका, यहाँ से उसके बाद जामताड़ा, धनबाद, और फिर क्या होगा, बोकारो। इतना याद रखिएगा। उसके बाद नीचे और बढ़िए, इसका क्या है कि इसका सबसे ज़्यादा सीमावर्ती जो लगती है वो किसके साथ, सबसे लंबी जो सीमावर्ती है किसका है, वेस्ट बंगाल का। तो बोकारो के बाद देखिएगा यहाँ रामगढ़ आ जाएगा, रामगढ़ के नीचे रांची, फिर सरायकेला खरसावां, फिर उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, यहीं तक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का बाउंड्री यहाँ से लग जाती है, फिर नीचे आपको अलग ये दिख रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी आपको देखिएगा कि 10 जिला जो है वो किसके साथ टच करती है, किसके साथ सीमा साझा करती है, पश्चिम बंगाल के साथ। तो बिहार के साथ भी 10 और पश्चिम बंगाल के साथ 10। ठीक है, याद रहेगा। फटाफट, साहेबगंज, फिर क्या, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग और कौन सा है, हम लोग 5 जिले जो है, राज्य जो है जो अलग अलग सीमा से टच करती है, तो हम लोग 2 को जान गए। अगला जो हम लोग क्या है, ओडिशा। ओडिशा के साथ कितने होते हैं, तो 4 जिले। कौन कौन, आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग आते हैं, देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, ओडिशा। तो ओडिशा का जो है एरिया देखिएगा, जो झारखंड के साथ टच करती है, तो इधर से यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, ओडिशा इधर से। तो जो दक्षिणी छोर में है, झारखंड के दक्षिणी छोर में जो है वो कौन सा जिला है, कहीं न कहीं ओडिशा है। ओडिशा में कहाँ कौन कौन सा जिला टच करती है, तो सबसे पहले आपको यहाँ जहाँ छोड़े थे, ये दोनों पूर्वी सिंहभूम जो है वो कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल के साथ भी और ओडिशा के साथ भी स्पर्श करती है। तो यहाँ देखिए ये पूर्वी सिंहभूम, याद रखने के लिए तुरंत रखिए, पूर्वी सिंहभूम के बाद तुरंत क्या आ जाएगी, पश्चिमी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और बीच में क्या है, सरायकेला खरसावां। तो 3 हो गया, और इधर से आ जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, सिमडेगा। तो 4 जिले जो है वो किसके साथ टच करती है, ओडिशा के साथ। याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और क्या होगा, सरायकेला खरसावां। यहाँ से 4 हो गया। अब आगे जो है हम लोग का, उसके देखिए छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ जिला है, छत्तीसगढ़ से कितने होते हैं, तो यहाँ भी 4 जिला, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। ठीक है, तो अब छत्तीसगढ़ जो है आपको यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में कौन है, तो ये हमारा इधर से आपका
जो पश्चिमी भाग में कौन है, छत्तीसगढ़, ये दिख रहा होगा आपका छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर देखिए कि ये सीमावर्ती क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होगा और कहीं न कहीं ये वाला, ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक खत्म होगा। ये वाला इलाका जो है वो किसका होता है, छत्तीसगढ़ का सीमा साझा करेगा। तो छत्तीसगढ़ में सीमा साझा करने के लिए आपको कहाँ छोड़े थे हम लोग, सिमडेगा में। तो सिमडेगा से स्टार्ट कीजिएगा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, 4 गो हो गया। फिर से देखिए सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, 4 जिला किसके साथ, छत्तीसगढ़ के साथ होती है। ठीक है, तो अब हम लोग 4 राज्य की बात कर चुके हैं और एक राज्य बात करते हैं जिसका नाम क्या है आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ एक जिला जो है वो स्पर्श करते हैं जिसका नाम क्या है, गढ़वा जिला। तो गढ़वा में देखिए कहाँ पर स्थित है आपका गढ़वा, तो ये देखिए आपको यहाँ पर देखो गढ़वा और ये उत्तर प्रदेश, यहाँ से आपको ये एक दिख रहा है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ एक ही जिला जो वह स्पर्श करती है जिसका नाम क्या है, गढ़वा। ठीक है, अब देखो गढ़वा यहाँ पर स्थित है। गढ़वा से एक क्वेश्चन बनता है हम लोग का, ये कौन सा ऐसा जिला है जिसको 3 राज्यों से वह स्पर्श करती है, 3 राज्यों से वह सटा हुआ या 3 राज्यों उसको जो है जुड़ी हुई है। तो कौन कौन आपका हो जाएगा, गढ़वा। आपको इधर से देखिएगा तो आपको बिहार हो जाएगा, यहाँ क्या होगा उत्तर प्रदेश, और यहाँ नीचे आ जाइएगा तो क्या होगा, छत्तीसगढ़। तो गढ़वा 3 राज्यों से कहीं ना कहीं वह टच करती है। बाद बाकी तो है यहाँ पर साहब 2 ही से हो गया, पूर्वी सिंहभूम भी 2 राज्य से, इधर से भी सिमडेगा 2 ही राज्य से, लेकिन 3 राज्य से स्पर्श करने वाली एक ही जिला है जिसका नाम क्या है, गढ़वा। और यहाँ एमसीक्यू बनता है कि झारखंड के कौन ऐसे जिले हैं जो कोई भी जो है एक भी आपका राज्य से वो स्पर्श नहीं करती है, एक भी कनेक्ट नहीं करती है। तो आपको मैप में दिख जाएगा कुछ ऐसे जिले हैं जो कि कहीं न कहीं किसी भी जिला से वो कनेक्ट नहीं करती है। तो आपको देखिएगा ये आपका हो गया खूंटी, है ना, खूंटी, और यहाँ पर क्या हो गया आपका लोहरदगा। तो याद रखें लोहा वाला खूंटी, लोहा का खूंटी, लोहरदगा और खूंटी ऐसे 2 जिले हैं जो कोई भी आपका अलग राज्य से वह स्पर्श नहीं करती है। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये आप 24 जिले का हम लोग डिस्कस कर लिए। तो याद रखिएगा कि जो बिहार पश्चिम बंगाल के साथ 10-10 जिले वह क्या करते स्पर्श करती है, आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से 4-4, और कहीं न कहीं एक जो उत्तर प्रदेश है वो सिर्फ आपका किसके साथ, गढ़वा जिले के साथ एक है। और 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से वह स्पर्श नहीं करती जिसका नाम क्या है, लोहरदगा और खूंटी। ठीक है, आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा सीमावर्ती क्षेत्रों को। अब हम लोग इसके बाद का वीडियो में आएगा कि उसमें हम लोग आपको डिटेल से और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिलते रहेंगे। ठीक है, झारखंड से संबंधित जो भी नॉलेज है नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, अगर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए, और आपको कंपटीशन से रिलेटेड हर नॉलेज आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या फिर वह आपका एकेडमिक हो, सब नॉलेज आपको यहाँ पर मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।